मिस्ट्री अर्थ में आप सभी का स्वागत करते हैं और आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताने जा रहे हैं हॉन्टेड विलेज कहे जाने वाले कुलधरा के बारे में। कहा जाता है एक श्राप के कारण 170 सालों से कुलधरा वीरान पड़ा है और रात को यहाँ भूत प्रेतों का डेरा रहता है। तो चलिए बतलाते हैं आपको अपने इस वीडियो में हॉन्टेड विलेज कुलधरा के बारे में। दोस्तों, हमारे देश भारत में कई शहर अपने दामन में कई रहस्यमयी घटनाओं को समेटे हुए हैं। ऐसे ही एक घटना है राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव की। यह गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। कुलधरा गांव के हजारों लोग एक ही रात में इस गांव को खाली करके चले गए थे और जाते जाते इस गांव को श्राप दे गए थे कि यहाँ फिर कोई नहीं बस पाएगा। तब से यह गांव वीरान पड़ा है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। कभी यह गांव एक हंसता खेलता गांव हुआ करता था जो आज एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने वाले पर्यटकों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवान ब्राह्मणों की आहट आज भी इस गाँव में सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार में चहल पहल की आवाजें आती है। महिलाओं के बात करने तथा उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज हमेशा ही वहां के माहौल को भयानक बनाती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने जाते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता है। चलिए अब आपको कुछ जानकारी देते हैं वैज्ञानिकों के इस गांव पे किए गए शोध के अनुसार इस गांव के बारे में कुछ जानकारी और इस गांव में बसे पालीवाल ब्राह्मणों के बारे में कुछ जानकारी। कुलधरा जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पालीवाल समुदाय के इस इलाके में 84 गाँव थे और यह गाँव भी उनमें से एक था। मेहनती और रईस पालीवाल की कुलधार शाखा ने सन 1291 ईस्वी में तकरीबन 600 घरों वाले इस गांव को बसाया था। कुलधरा गांव पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तौर पर बना हुआ था। ईंट पत्थर से बने इस गांव की बनावट ऐसी थी कि यहाँ कभी गर्मी का एहसास नहीं होता था। कहते हैं कि इस गांव में इस कोण में घर बनाए गए थे कि हवाएं सीधे घर के भीतर होकर गुजरती थी। कुलधरा गांव का ये घर रेगिस्तान में भी वातानुकूलन का एहसास देते थे। इस जगह गर्मियों में तापमान 45 डिग्री रहता था, पर आप यदि अब भी भरी गर्मी में इन वीरान पड़े मकानों में जाएंगे तो आपको शीतलता का अनुभव होगा। गांव के तमाम घर झरोखों के जरिए आपस में जुड़े हुए थे, इसलिए एक सिरे वाले घर से दूसरे सिरे तक अपनी बात आसानी से पहुंचाई जा सकती थी। घरों के भीतर पानी के कुंड, ताक और सीढ़ियां कमाल के थे। दोस्तों, पालीवाल ब्राह्मण होते हुए भी बहुत ही उद्यमी समुदाय था। अपनी बुद्धिमत्ता, अपने कौशल और अटूट परिश्रम के रहते पालीवालों ने धरती पर सोना उगाया था। हैरत की बात यह है कि पाली से कुलधरा आने के बाद पालीवालों ने रेगिस्तापनी सरजमी के बीचों बीच इस गांव को बसाते हुए खेती पर केंद्रित समाज की परिकल्पना की थी। रेगिस्तान में खेती परिपालों की समृद्धि का रहस्य था। जिप्सम की परत वाली जमीन को पहचानना और वहां पर बस जाना पालीवाल अपनी वैज्ञानिक सोच, प्रयोगों और आधुनिकता की वजह से उस समय में ही इतनी तरक्की कर पाए थे। पालीवाल समुदाय आम तौर पर खेती और मवेशी पालने पर निर्भर रहते थे और बड़ी शान से जिया करते थे। जिप्स आम की परत बारिश के पानी को जमीन में अवशोषित होने से रोकती और इसी पानी से पालीवाल खेती करते और ऐसी वैसी खेती नहीं बल्कि जबरदस्त फसल पैदा करते। पालीवालों के जल प्रबंधन की इसी तकनीक ने थार रेगिस्तान को इंसानों और मवेशियों की आबादी या तादाद के हिसाब से दुनिया का सबसे सघन रेगिस्तान बनाया। पालीवालों ने ऐसी तकनीक विकसित की थी कि बारिश का पानी रेत में गुम नहीं होता था बल्कि एक खास गहराई पर जमा हो जाता था। और अब आपको बतला रहे हैं कुलधरा के वीरान होने की कहानी क्या थी।
दोस्तों जो गांव इतना विकसित था तो फिर वह क्या वजह रही कि वो गांव रातों रात वीरान हो गया। इसकी वजह था गांव का अध्यास दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवा डाला कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को वहां से उठा ले जाएगा। गांव वालों के लिए यह मुश्किल की घड़ी थी। उन्हें या तो गांव बचाना था या फिर अपनी बेटी को। इस विषय पर निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर में इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की को उस दीवान को नहीं देंगे। फिर क्या था, गांव वालों ने गांव खाली करने का निर्णय ले लिया और रातों रात सभी 84 गांव आंखों से ओझल हो गए। जाते जाते उन्होंने श्राप दिया कि आज के बाद इन घरों में कोई नहीं बस पाएगा। आज भी वहाँ की हालत वैसी ही है जैसी उस रात की थी जब लोग इसे छोड़कर गए थे। पालीवाल ब्राह्मणों के श्राप का असर आज भी यहाँ देखा जा सकता है। जैसलमेर के स्थानीय निवासियों की माने तो कुछ परिवारों ने इस जगह पर बसने की कोशिश भी की थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सके। स्थानीय लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि कुछ परिवार तो ऐसे भी हैं जो वहाँ गए तो जरूर लेकिन लौटकर नहीं आए। उनका क्या हुआ, वे कहाँ गए, कोई नहीं जानता। और अब आपको बतलाते हैं पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जब कुलधरा गांव में गए तो उनका सर्वेक्षण के अनुसार क्या रिजल्ट निकला। दोस्तों मई 2013 ईस्वी में दिल्ली से आई एक भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की एक टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। टीम के एक सदस्य ने बताया कि विजिट के दौरान रात में कई बार मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जब मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा ने बताया था कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम घोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से हम ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधरा में भी ऐसा ही किया गया। जहाँ कुछ आवाजें आई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। शनिवार 4 मई की रात्रि में जो टीम कुलधरा गई थी उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान भी मिले। टीम के सदस्य जब कुलधरा गांव से घूमकर वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों की कांच पर बच्चों के पंजे के निशान दिखाई दिए, जैसा कि कुलधरा गई टीम के सदस्यों ने मीडिया को बताया। तो आशा करता हूँ अभिशप्त कुलधरा गांव पर बनाया गया हमारा ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर जो आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल मिस्ट्री अर्थ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमारे चैनल मिस्ट्री अर्थ के साथ और हम आपको ऐसे ही विज्ञान और ब्रह्मांड से जुड़े रहस्यों के बारे में बताते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं मिस्ट्री अर्थ के एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।